आपका अपना जीके जीएसपीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 7 तक प्रेस्टिज सेट को कवर कर चुके हैं और आप 1 से लेकर प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये प्रेस्टिज सेट बिहार पुलिस का है जो स्टडी मूड चैनल है, जो अमित तिवारी सर है उसके द्वारा लेटेस्ट न्यू सिलेबस पर बनाया गया ये न्यू प्रेस्टिज सेट है। दोस्तों अभी तक मार्केट में एक भी न्यू सिलेबस पर आधारित प्रेस्टिज सेट नहीं आया। दोस्तों ये फर्स्ट प्रेस्टिज सेट है जो न्यू सिलेबस पर आधारित है, तो इसको आप जरूर लगाइए। दोस्तों आपको बिहार पुलिस से कई सारे 391 पोस्ट का रिजल्ट लेना है तो ये सेट को लगाइए। दोस्तों आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों अगर ये सेट लगा लेते हैं तो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। दोस्तों ठीक है। दोस्तों अगर आप PDF के माध्यम से टेस्ट लगाना चाहते हैं बिहार पुलिस के प्रतिदिन तो हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 9 बजे सुबह में इसका PDF हम डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको 2 घंटे के समय देते हैं। आप 2 घंटा इसको बना लीजिएगा और 11 बजे इसी चैनल पर आपको इसका डिस्कशन वीडियो अपलोड हो जाएगा। वहाँ से आप आंसर मिलाकर बताइए कमेंट में कितना सही कर पाएँ। दोस्तों ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप डेली बिहार पुलिस का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेट मिल सके और वीडियो हम आगे बनाते रहे। दोस्तों ठीक है। दोस्तों तो लाइक और कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं आज के लिए। तो इसमें हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रेस्टिज सेट नंबर 8 देखेंगे। दोस्तों जो अमित तिवारी सर है स्टडी मूड द्वारा बनाया गया न्यू प्रेस्टिज सेट का सेट नंबर 8 देखेंगे। दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाए। दोस्तों इसका कट ऑफ मार्क रखने वाले दोस्तों 55 से अगर 60 नंबर ला रहे हैं। दोस्तों अगर आप बॉयज़ हो किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको 100% बिहार पुलिस से 391 पोस्ट का रिजल्ट होने जा रहा है। दोस्तों ये बात कन्फर्म रखिए। अगर आप 50+ लड़की हो, कोई भी कैटेगरी हो, अगर गर्ल्स हो 50+ नंबर ला रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट होने जा रहा है। दोस्तों ठीक है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों और लास्ट में देखिए आप कितना सही कर पाएँ। दोस्तों ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या। दोस्तों पहला प्रश्न है भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला कौन सा राज्य है। ठीक है। क्या कहता है भारत में जिप्सम के सर्वाधिक प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर देखते हैं क्या है। 2 नंबर प्रश्न क्या है, प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोना धातु है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है, 1 किलोवाट ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर भेजेगा 3.6 × 10⁶ जूल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है, किसी n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्यों होते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा होल होता है इसके कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.75 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। कौन एक सदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदिश। ऑप्शन नंबर ए है संवेग हो जाएगा सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है, एंटीबायोटिक्स दवा प्रयोग की जाती हैं किसके लिए की जाती हैं,
संवेदनाओं को कम करने के लिए, ऑप्शन ए में है। और देखते हैं क्या क्या है। कीटनाशक के रूप में, शरीर के ताप को घटाने में, घावों को धोने में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का, शरीर के ताप को घटाने में एंटीबायोटिक्स दवा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा। तो दूध का घनत्व दोस्तों कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जगह कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है, पाश्चुरीकरण में दूध को गर्म किया जाता है तो कितना पर किया जाता है। तो ये कहता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है, सर्वप्रथम जीवाणु के खोज किसने किया था। सर्वप्रथम जीवाणु के खोज किसने किया था। तो ये क्या था, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है, सामान्य पुरुष का रक्त दाब कितना होता है। तो सामान्य पुरुष का रक्त दाब होता है 120/80। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा सिस्टोलिक। 120 के दोस्तों सिस्टोलिक बोलते हैं, 80 के डायलोस्टिक बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्बियन काल में। प्री कैम्बियन काल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है, ग्लाइकोजेन का संचय होता है। तो ग्लाइकोजेन का संचय किस में होता है। तो ये होता है यकृत एवं पेशियों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह, सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह हाइड्रा। हाइड्रा है जिसमें रक्त नहीं होता है फिर भी यह श्वसन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जगह हाइड्रा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिका से बना होता है और आंकड़ों की बहुत ही अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह क्या कहलाती है। तो ये चिप कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है, एड्स का जीवाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो ये करता है रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है, बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह फॉर्मलडिहाइड का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा। तो ये घनत्व है जो अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाता है। तो कौन अमलगम नहीं बनाता है। तो ये लोहा अमलगम नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या है, भारत में सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह मद्रास रेजिमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है, रेशम की कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो ये करता है दोस्तों कोशित में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन था। तो भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री था ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होता है। तो कौन से दांत नहीं होता है। तो ये अग्रचवर्णक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है, जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ में निवास करती है। जीवाणु जो दलहनी पौधे के जड़ में निवास करती है वो कौन सी है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह राइजोबियम है जो दलहनी पौधे के जड़ में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है, किस जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक को दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकता है, कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक रहता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है, पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक के गिरना में, हरित लवक के गिरना में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर क्या है, सही कहावत पहचानिए, सही कहावत पहचानिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा, नाच ना जाने तो अंगना टेढ़, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 नंबर, देखते हैं क्या है, अनुकूल, अनुकूल का विपार्थक शब्द बताइए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिकूल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ था? तो हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ था, ये बता खड़ी बोली में, खड़ी बोली में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 34 देखते हैं क्या है दोस्तों, कौन सा शब्द विप्रह शब्द का समानार्थी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, ब्राह्मण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है, 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर निश्चय संख्यावाचक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है, नाटक समुद्रगुप्त की रचना किसने किया था? तो नाटक समुद्रगुप्त की रचना किया था जयशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सर्वप्रिय होना, सर्वप्रिय होना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेजे, मेजे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी थे, डॉक्टर सौम्या सहमूद, ये भी थे, जगलाल चौधरी, ये भी थे, तो ऑप्शन नंबर डी जगह उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है चूज द करेक्ट साइनोनिम, साइनोनिम क्या है दोस्तों? तो ये है टेस्टिफाई, टेस्टिफाई का क्या जगह? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफर्म, अफर्म, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम है दोस्तों, क्या एंटोनिम है? स्प्राइटली, स्प्राइटली है, तो स्प्राइटली का क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेथार्जिक, लेथार्जिक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 क्या है, चूज द करेक्ट एंडम, ठीक है, चूज द करेक्ट एंडम, क्यूरोसिटी, क्यूरिसिटी किल्ड द कैट, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू मच कैरिसिटी कैन लैंड ए डेंजरस सिचुएशन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 नंबर देखते हैं क्या है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वंस हाउ सुपरवाइज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनविजिलेटर, इनविजिलेटर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर देखते हैं क्या है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
एडवाइजेबल, एडवाइजेबल, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्या है दोस्तों, थेरोबिक एक्सरसाइज टू इम्प्रूव हाउ द बॉडी यूज ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम्स, ऑप्शन नंबर डी जाएगा एम्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो। इसके आगे क्या है दोस्तों, इसके आगे हैं इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, द टीचर एडवाइस द चिल्ड्रेन टू नॉट वेंट नियर द लेक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा नॉट टू गो, नॉट टू गो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हाल ही में चीन में संगाराव शहर में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है पंकज अडवाणी को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो ये होता है देवप्रयाग में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है। भारत में योजना अवकाश की अवधि निम्नलिखित में से क्या थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन ए में है यह विश्व का महत्वपूर्ण अफीम उत्पादक क्षेत्र है, सही है। इनके तीनों कोण थाईलैंड, लाओस, म्यांमार में है, तो ये भी सही है, बी भी सही है। सी में क्या है, इसे तस्करों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी सही है, तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त सभी सही है। और देखते तो 53 नंबर दोस्तों। होमरुज जल संधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करती हैं। तो ये करती है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ईरान और ओमान को, ईरान और ओमान को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्या है। रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो ये हैं बलित पर्वत है, तो ऑप्शन नंबर जो है बलित पर्वत। अगला नंबर देखते हैं प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है। टी मापक पर निम्न में से किसका माप किया जाता है। तो ये कहता है चक्रवातों के शक्ति का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 क्या है। नदियों में डेल्टाई क्षेत्रों में सामान्यतः क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में सामान्यतः बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। तो ये पाया दोस्तों पंख पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है पंखा, पंखा, तो ऑप्शन नंबर डी जो पंख मतलब फैन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न है। वर्ष 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो ये की गई थी मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है। संसद के किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति को अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो है, तो ऑप्शन नंबर जो हाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था में किस पहलू से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही
उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है। तो किसको अवशोषित करता है ओजोन परत, देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सीजिएगा अल्ट्रा वायलेट किरण को। अल्ट्रा वायलेट किरण को ओजोन परत अवशोषित करता है। ओजोन परत किस मंडल पाया जाता है, तो समताप मंडल पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे, जीडीपी से। जीडीपी से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता था। तो ये है दीपावली। दीपावली पर्व को थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य सही नहीं है। तो कौन से सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह खदानों का निर्यात। खदानों का निर्यात करना ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है, भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सीजिएगा विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है, ब्याज सम्मान पाने वाला प्रथम महिला कौन थी। तो ब्याज सम्मान पाने वाली प्रथम महिला थी ऑप्शन नंबर ए चित्रा मकदुल। चित्रा मकदुल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 68 नंबर क्या है, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो लिखी है ई.एम. फॉस्टर ने। ई.एम. फॉस्टर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा हाजीपुर में। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये तीनों से था। ऑप्शन नंबर डी, सात गो बादशाह के दरबार के देखा हुआ है अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका से जो उपयुक्त सभी से है। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये क्या था, गुरु अर्जुन देव ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो ये क्या था दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा के बाद सविनय आंदोलन को शुरू किया था। कब से, 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च को शुरुआत किया था। 6 अप्रैल के पहुंच के अपन नवा कानून तोड़ के सविनय आंदोलन को शुरुआत कर दिया गया था। तो कुल कितने दिन चले थे, तो 24 दिन यात्रा किए थे पैदल। कितना साथी के साथ, 78 अनुयायियों के साथ। 78 अनुयायियों के साथ गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 73 नंबर क्या है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो ये भेजा था वसुमित्र को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं क्या दोस्तों। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में से कितने त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज गिन के बताना है कि कितना त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर 27। इसमें कितना 27 त्रिभुज है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, गिन लीजिएगा, पता चलेगा 27 त्रिभुज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर क्या है, 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जी उमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला प्रथम, ये उमेश चंद्र बनर्जी से 2 बार चुनाव लड़े थे और दोनों बार हार गए थे, चुनाव ये लड़े थे। और दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ के जीतने वाले, मतलब प्रथम चुने जाने वाले कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी से। अगर यहाँ पर कहता
कि प्रथम चुने वाले व्यक्ति कौन थे, चुने जाने वाले तो होता दादा भाई नौरोजी। मैं को चुनाव लड़ रहा था, सबसे पहले उमेश चंद्र बनर्जी ने मुझे हार गए थे, लेकिन जब दादा भाई नौरोजी लड़े थे तो ये जीत गए थे। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। कन्फ्यूजन मत होइएगा, प्रश्न को ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न क्या है। एक दिए गए कोड में यदि TAIL को 20, 19 और 12 लिखा जाता है तो उसी भाषा में HORN को क्या लिखे। देखिए T 20 पर होता है तो 20 लिख दिया है, A 1 पर है तो 1 लिख दिया है, I 9 पर होता है 9 लिख दिया है, L के 20 होता है 20 पर लिख दिया है। इसी प्रकार H कितने पर है, H 8 पर है, O कितने पर है तो O 15 पर है, R कितने पर है, R 18 पर है, N कितने पर 14 पर है। तो है 8, 15, 18, 14, 8, 15, 14, 18 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है। सुप्रिया अनिल की बहन है, सुप्रिया अनिल की बहन है, अखिल, तो सॉरी दोस्तों, सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है दोस्तों। देखिए क्या है, ये सुप्रिया है, ये हो गया सुप्रिया, ठीक है। सुप्रिया अखिल की बहन है, ये हो गया अखिल, अखिल के ये बहन हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता हो गया, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, ठीक है। तो अखिल के पिता मतलब दोनों का पिता हो गया, दोनों का पिता, ठीक है। पिता की माँ, इसका माँ, इसकी माँ, तो एक दादी हो जाएगा। इसके माँ की प्रिया से क्या पड़ा, मतलब किसकी दादी हो जाएगा। तो सुप्रिया से इस पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है, तो दादी का हो जाएगा, दोनों का दादी ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जगह दादी का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 51 के 1 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा कितना में, तो आर्टिकल 148 में दिया गया, ये भी याद रखिए। क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है। निम्नलिखित श्रेणी का गलत अंक का पहचान करना है। देखिए 6 है, 12 है, 20 है, 32 है, 42 है, 56 है, 72 है, तो इसको बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 6 12 बढ़ा है, 6 बढ़ गया है, 12 से 32 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, ये बढ़ गया है 20 है, यहाँ 20, हाँ इसका 20 बढ़ा है, 20 बढ़ा है, पहले 20, तो ये 8 बढ़ा है, फिर के 20 से 32 बढ़ा है, तो कितना 10 तो 12 बढ़ गया है, तो यह 2 बढ़ना चाहिए, तब 4 बढ़ गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 हो जाएगा, ठीक है। यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है। 82 नंबर प्रश्न है कि एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके निकलता है, उसी दिशा में 100 किलोमीटर की गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं ओर मुड़ता है, पुनः 100 मीटर की गाड़ी चलाता है, इसके बाद वह बाएं ओर 50 किलोमीटर चलता है, अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में मुख किया है। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए बताते हैं आपको। क्या कर रहा है, पहले ये चित्र पा लीजिए, क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके निकलता है, तो पश्चिम हो जाएगा इधर कारी, तो इधर कारी निकला, ठीक है। 100 किलोमीटर चलता है, 100 किलोमीटर चला, इसके बाद क्या कर रहा है, चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ता है, तो इसका दाएं हो जाएगा इधर कारी, दाएं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 100 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 100 किलोमीटर चलता है दाएं ओर, इसके बाद दाएं ओर चलता है, इसके बाद वह बाएं ओर मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, इसके बाद बाएं ओर मुड़ेगा तो बाएं इधर हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर चलता है, ठीक है।
चलता है और इस अपने शुरुआत बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है? चला था यहाँ से, अभी है यहाँ, तो ये होगा किस दिशा में? ये जगह उत्तर, ये जगह पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा, तो ऑप्शन नंबर डी जगह उत्तर पश्चिम दिशा में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है 83 नंबर प्रश्न क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसको आप सुनिश्चित करके आंसर बताइए क्या जगह? सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा किसका जगह? सोशलिस्ट पार्टी का, तो सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया का। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी किस हो जाएगा? पीसी जोशी का। स्वराज पार्टी CR दास का। गदर पार्टी लाला हरदयाल का। तो 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 और डी का 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न क्या है? अंग्रेज द्वारा रैयतबारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो किस देश में लागू किया गया था? ये गया मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने गोली मारा था? तो ये मारा था उधम सिंह ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है? भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था अलवार संतों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न क्या है? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 8 तेलुगु कवि थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर क्या है? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो यह था इंद्रावती, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्रावती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है? हाल ही में किस आईपीएल टीम ने आईपीएल इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है? ये तोड़ा है सनराइजर्स हैदराबाद, 287 रन बनाया था। ठीक है, 287 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है? 90 नंबर सॉरी दोस्तों, तो 25 में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरब को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91 नंबर क्या है? कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया है दोस्तों? तो ये किसने लिया है? तो ये लिया है सऊदी अरब, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है? 2024 में लोकतंत्र सम्मेलन के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? ये किया है दक्षिण कोरिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है? दो संख्याओं के अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, अंतर क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, क्या है 5:7 है, तो इसको 5x/7x मान लेंगे। दोनों संख्याओं में से 9 घटाते हैं, तो 9 घटा देंगे, इसमें से भी 9 घटा देंगे, बराबर कितना हो जाता है? 7:11 हो जाता है। तो तीसरी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11×5 = 55x हो जाएगा, इसके बाद -11×9 = 99 हो जाएगा, बराबर निकाल करेंगे 7 × 49x हो जाएगा, निकालिए 9 × 7 = 63 हो जाएगा, 9 × 7 = 63। ठीक है, 55x में से 49x घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो 6x हो जाएगा, 6x बराबर 99x हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 99 में से 63 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36। तो 6 से काट देंगे, 6×1 = 36, तो x का मान कितना चलाएगा? x का मान चलाएगा 6, x पर कितना चलाएगा? 6 चलाएगा। तो क्या पूछ रहा था? फिर दोनों के अंतर पूछ रहा था, देखिए कैसे बनाएंगे। x का मान निकल गया 6, इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद कह रहा है 6, तो क्या बनाते हैं हम? तब 5x x की जगह पर 5 6 रखेंगे, तो 5 × 6 बराबर 6 × 5 = 30, और 7x माने थे तो 7 × 6 बराबर 7 × 6 = 42। अगर तो अंतर पूछ रहा है, देखिए अंतर, तो 42 में से 30 घटाएंगे तो कितना चलेगा? 12।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12 अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि इसमें है ऑप्शन नंबर बी होगा 12, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न क्या है? 94 नंबर, 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत और पाँचवीं संख्या का दुगुना है। यदि 5 संख्याओं का औसत 27 हो तो पाँचवीं संख्या क्या है दोस्तों? बहुत इजी संख्या है। आप 5 संख्या मान लीजिएगा, बना लीजिएगा, बता देते हैं 1 B C D E F 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या हो गया, इसके मान के बना लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जाएगा 15 इसका आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 क्या? एक व्यक्ति की आय में 10% बढ़ा, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ा, फिर कहता है कुछ, इसके बाद कहता है क्या कहता है, देख लेते हैं। इसके बाद कहता है कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया? तो देखिए दोस्तों, पहले कहता 10% बना, माना है कि उसकी कितना रुपया है, 100 रुपया उसका आय है, 10% बढ़ा तो 110 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे, 200 से 200 1 गुना 10 11 दही के 110 रुपया हो जाएगा। 10% बढ़ाएगा तो कितना जाएगा? 110 रुपया। ठीक है, तो 110 के बाद कुछ दिन के बाद फिर 20% बढ़ गया, तो 110 के 20% फिर बढ़ गया, तो 120/100 करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 और 1 मतलब कि 132 हो जाएगा। कितना? 132 हो जाएगा बढ़ने के बाद। पहले कितना था? 100 था, 100 से कितना बढ़ गया? 132 से कितना बढ़ा? तब 32% इसका बढ़ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं। 96 नंबर क्या है? एक संख्या में 22% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितना होगा? तो वह 80 संख्या का। बहुत ईजी है, बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रश्न नंबर 97 क्या है? रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीद बेचती हैं कि 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो रहीम कितने % लाभ या हानि होता है? तो उसको 20% की हानि हो जाता है। आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रश्न नंबर 98 है, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 768 रुपया, तो धनराशि क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो 12,000 तो सॉरी दोस्तों 1,20,000 रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे रेल प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा 176 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर क्या है? एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 1 है, तो इसकी लंबाई क्या जाएगी? तो इसकी लंबाई दोस्तों ऑप्शन नंबर 18 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो हम खट्टा बताए थे 55 से 60 मार्क, वो आप ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।